दर्शकों, श्रृंगी ऋषि वाल्मीकि रामायण में एक ऐसे पात्र हैं जो कि ऋषि के पुत्र तथा कश्यप ऋषि के पौत्र बताए जाते हैं। उनके नाम को लेकर ये उल्लेख है कि उनके माथे पर सींग जैसा उभार होने की वजह से उनका ये नाम पड़ा था। उनका विवाह अंगदेश के राजा रोमपद की दत्तक पुत्री शांता से संपन्न हुआ, जो कि वास्तव में दशरथ की पुत्री थी। कहते हैं कि देवताओं और दानवों के बीच हुए समुद्र मंथन से रंभा अप्सरा की उत्पत्ति हुई थी। रंभा अपनी खूबसूरती और कामुक अदाओं के लिए इंद्रलोक में विख्यात थी। रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी भी रही। कुबेर और रावण दोनों भाई थे। इस तरह रंभा रावण की बहू भी लगती थी। पौराणिक कथाओं में कई अप्सराओं का जिक्र सुना जाता है। स्वर्गलोक में कई सुंदर अप्सराएं रहती थी। अप्सरा स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाती थी और इंद्र का मनोरंजन करती थी। पौराणिक काल में इंद्र महान ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को धरती पर भेजते थे। यहाँ ऐसी ही एक अप्सरा थी जिसने ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने की कोशिश की, और ऐसे में रंभा ने श्रृंगी ऋषि की भी तपस्या भंग कर दी थी। ऋषि श्रृंगी एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी किसी स्त्री को नहीं देखा था, और अचानक ही रंभा के आ जाने के बाद वे रंभा से आकर्षित हो गए। आखिर क्यों रंभा को श्रृंगी ऋषि के पास भेजा गया था और उसके बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। राजा दशरथ की कोई संतान न होने के कारण देवताओं ने रंभा को भेजकर श्रृंगी ऋषि को लाने के लिए कहा। देवों के राजा ने आज्ञा दी और अद्भुत रूप वाली अप्सरा रंभा धरती पर चली गई। वह तत्क्षण महावन में आ गई। उस स्थान पर श्रृंगी ऋषि अकेले बैठे हुए थे। वे स्वच्छ आसन पर ध्यान लगाए हुए थे। केवल ब्रह्म में वे तल्लीन थे। तभी वह तेजस्विनी रूप के प्रकाश वाली अप्सरा उस आश्रम के पास आई। वह मृगनयनी थी। उसकी बोहें धनुष के आकार जैसी थी। वह सींग किसी पतली कमर वाली, चंद्रमुखी और चंपा के समान वर्ण वाली अप्सरा थी। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वह गति में हिरनी थी। उसके हाव भाव अतिशय आनंद उत्पन्न कर रहे थे। उसका शरीर काफी आकर्षक था और उसने शरीर पर आभूषण तथा नए रंग के वस्त्र, हार और चोली पहनी हुई थी। उस कामिनी ने हाथ में वीणा ली हुई थी, जिसके गायन से सूर्य स्थिर हो जाता है, शेषनाग अपार गति से डोलने लगता है। ऐसी वह रंभा मधुर स्वर में गा रही थी। हिरण का समूह इकट्ठा हो गया और वे तल्लीन हो गए। तभी वह गायन मुनि के कानों पर आया तो उनकी आंखें खुल गईं। उनका ध्यान टूट गया। उस आवाज से वे मुनि मोहित हो गए। उठकर वे दरवाजे के पास चले आए तो उन्हें सुंदर रूपवती रंभा दिखाई दी। उन्हें मन में ऐसा लगा कि उन्हें पवित्र करने हेतु ये कोई मुनि आए हैं। अब क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने जीवन काल में किसी स्त्री को देखा ही नहीं था, तो उन्हें पुरुष और स्त्री का एहसास ही नहीं था। उनकी दृष्टि में सब एक समान थे। मन में उलसित होकर वे उसके पास आए। प्रदक्षिणा करके वे उसके पांव लगे। आलिंगन करने पर वे अनुरक्त हो गए और उन्होंने कहा, महाराज, ये दिवस धन्य है, ये घड़ी धन्य है जब तुम महानुभाव पधारे। तुम्हारा वेश सुंदर है। तुम कहाँ से आए हो? तुम किस देश में रहते हो? किस वन में तप करते हो? तुम्हारे गुरु कौन हैं? तुम किस मंत्र का जाप करते हो? और ये सब सुनकर रंभा हंसकर बोली, मैं रंभा हूँ। स्वर्ग मेरे तप का स्थान है। कामदेव मेरे गुरु हैं। मेरे लिए जप है मोह मंत्र का और रति का आसन तप का तंत्र है। हमारा प्रयोग पंचबाण का है। अंग संयोग हमारे लिए समाधि सुख है। उसके ऐसे वचन सुनकर मुनि उसे वहां से अपने आश्रम में ले आए। मुनि को उसका स्वागत एवं आदर सम्मान करके उसे आसन दिया। पास में वन्य फल लाकर उसे दिए और कमंडल भरकर पानी दिया। मुनि का मन चंचल हो गया। वे आसन पर रति सुख के आनंद में लीन हो गए। उन्हें काम व्यक्त कर गया और उनकी शांति को नष्ट कर गया। ईश्वर की माया बलवती होती है। उससे वह मुनि योग, समाधि, ध्यान भूल गए। इंद्रियों का समूह बलवान होता है
उसने सुंदर मन को मुग्ध मोहित कर डाला। अतः वे मुनि स्त्री में एकाकार हो गए और इस प्रकार काम पूर्ति के लिए रंभा से संभोग कर बैठे। इसके बाद मोह माया त्याग कर ऋषि दशरथ के यहाँ कुछ वर्षों बाद गए। तब एक बार जब अयोध्या में अकाल पड़ा तो राजा दशरथ से पुरोहितों ने कहा कि पुत्री का दान किए बिना इस अकाल से मुक्ति मिलना संभव नहीं है। हालांकि राजा किसी को भी अपनी पुत्री यूं ही सौंपने को तैयार नहीं हुए। उस युग में राजा दशरथ के सबसे करीबी मित्र राजा रोमपद हुआ करते थे। रोमपद की कोई संतान नहीं थी। दशरथ ने पुरोहितों की बात मानकर शांता को अपने एक निसंतान मित्र और राजा रोमपद को दान कर दिया। बाद में रोमपद ने एक सफल यज्ञ से खुश होकर शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ करवा दिया और इस तरह ऋषि श्रृंगी दशरथ के दामाद हुए। इसके बाद दशरथ और उनकी तीनों रानियां राज्य के उत्तराधिकारी को लेकर बहुत चिंतित थी। कुलगुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ और उनकी पत्नियों को सलाह दी कि दामाद श्रृंगी ऋषि की देखरेख में पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएं। दशरथ ने यज्ञ में देश के कई महान ऋषियों के साथ श्रृंगी ऋषि को मुख्य ऋत्विक बनने के लिए आमंत्रित किया, किंतु इस यज्ञ के लिए पत्नी को आमंत्रित न किए जाने पर श्रृंगी ऋषि बेहद दुखी हुए और ये दशरथ का धोखा ही था जो उन्होंने अपनी पुत्री समान कन्या के साथ किया था। और आखिरकार कुछ समय बाद दशरथ ने मुश्किल की घड़ियों में शांता को भी न्योता भेजा। श्रृंगी ऋषि के साथ शांता के अयोध्या पहुंचते ही राज्य में कई सालों बाद भरपूर वर्षा होने लगी। हालांकि इतने वर्षों बाद बेटी को सामने देख दशरथ उन्हें पहचान नहीं पाए। दशरथ ने हैरान होकर पूछा, देवी आप कौन हैं? आपके पांव रखते ही अयोध्या में चारों ओर वसंत छा गया है। शांता ने अपना परिचय दिया और माता पिता की बरसों से सोई स्मृतियां भी जागी और भावनाओं के कई बांध भी टूटे। यज्ञ के सफल आयोजन के बाद शांता ऋषि श्रृंगी के साथ लौट गईं। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि तपस्या करते हुए हजारों साल तक कैसे जी जाते थे? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।